Hey guys, welcome to channel Exam का अड्डा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, आपके यूट्यूब पे कमेंट हो या फिर जो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है वहाँ पर एनटीए का जो फॉर्म आया है नैनीताल हाई कोर्ट के लिए, उसमें पेमेंट को लेके इशू आ रहा है। तो अगर आप एनटीए के एस्पेरेंट हैं और आपको भी ये इशू आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखें कि क्या करना है। ठीक है। तो ये सारे जब कंसर्न मेरे पास आए तो मैंने अभी जस्ट एनटीए में बात की थी, और पहले की तरह वो लोग मतलब अपने टल्लों से, मतलब ठीक है, क्योंकि मैंने भी आज से लगभग 15 साल पहले कॉल सेंटर में जॉब की थी। तो वो एक लैंग्वेज होती है टल्ला मारना। टल्ला मारना मतलब कि टहला देना, जो भी कॉल करे कस्टमर उसको टहला दो, क्योंकि समाधान तो होता नहीं है। तो टल्ला मारने का रवैया जैसे पिछली बार हुआ था वो उन्होंने स्टार्ट किया, और यहाँ तक आ गए लास्ट में ये कहने लगे कि वो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, वो बैंक का इशू है, आप जानो बैंक से बात करो, हमें कुछ नहीं पता, हमें बैंक ने पैसे ही नहीं दिए हम। ठीक है। तो सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप बार बार पेमेंट करने की प्रयास करें बिना। ठीक है। कुछ बातों का ध्यान रख लें। अगर जैसे सपोज़ आपका पेमेंट कट गया है, 1000 रुपये एक बड़ा अमाउंट है, और एक बेरोज़गार के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पता लगा अगर आपके 2 बार पैसे कट गए तो 2000 रुपये हो गए। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की स्थिति अच्छी हो कि वो दोबारा भी कोशिश करे 3000 रुपये इन्वेस्ट करे उसमें। हालांकि वो पैसे आपके वापस आ जाएंगे, कट गए हैं, लेकिन आपको करना क्या है, दोबारा या तिबारा कब प्रयास करना है, जब आपके पैसे वो वापस बैंक से आ जाएं। ठीक, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वो एरर नहीं पता है कि वो एरर कहाँ पर आ रही है। जैसे कि आप लोगों ने बताया मुझे कि पेमेंट करने के बाद पेमेंट कट गया, ठीक है, तो पेमेंट कटने के बाद क्या होता है, जो बैंक्स की साइट होती है वो वापस जिससे भी रिलेटेड फॉर्म होता है उस साइट पर वापस जाती है। तो आई थिंक वहाँ पर एरर आ रही होगी, और वहाँ पर एरर आ रही होगी तो उसमें दो ही कंडीशन है, या तो बैंक पैसा दे देगा उनको कुछ समय के बाद, कुछ समय वो है आपको 48 घंटे लगभग वेट करना होगा। ठीक है। कुछ समय बाद आपका वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अगर 48 घंटे में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो ये समझो कि 48 से 72 घंटे में वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। जब पैसे वापस मिल जाएं तब आप क्या करें, दोबारा से ट्राई करें। ठीक है। और समय ऐसा चुनें जिसमें आपको लगे कि इस टाइम जो है कम अभ्यर्थी फॉर्म को भर रहे होंगे, यानी कि मिड नाइट 12 के बाद का समय सबसे बेस्ट रहता है फॉर्म भरने का। फॉर्म इजीली आपका भर जाता है। तो अगर आप परेशान हैं कि भाई मेरा फॉर्म नहीं भर पा रहा है, पैसे कट गए हैं, तो आप थोड़ा वेट करिए 48 घंटे का, और उसके बाद नहीं होता है तो आप फिर 12 बजे के, रात 12 बजे के बाद इसको ट्राई करना। ठीक है। और कोशिश करना कि जो ओटीपी आ रहा है वो आपको या तो नोटिफिकेशन में ऊपर ही आ जाए, या फिर किसी दूसरे मोबाइल से मतलब फॉर्म भरें ताकि ओटीपी दूसरे मोबाइल में आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पता लगा दूसरी ऐप खोलने गए, उधर वो वाली ऐप ख़त्म हो गई। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों का। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं सभी को ये बोलूँगा कि आप सभी लोग एनटीए कॉल करें। और एनटीए में अगर आपको वो इस तरीके के मतलब टहलाने वाली बात करते हैं कि 48 घंटे 12 घंटे, तो उनको सीधे ये बोलें कि एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और हम उसके एस्पेरेंट हैं उस एग्ज़ाम के, और पैसे दे रहे हैं 1000 रुपये। फ्री में हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। हमारे जो पैसे कटे हैं या जो हमें असुविधा हो रही है कि ये जो साइट में इशू आ रहा है, तो इसको रेक्टिफाई करें। उनके टल्ले या उनकी बहाने सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि उनका ये काम है, कॉल सेंटर है वो। ठीक है। कोई अधिकारी नहीं बैठा है वहाँ पर, इट जस्ट अ कॉल सेंटर। वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो उन पे अवेलेबल है। जैसे कि लास्ट टाइम वो मुझसे बहस कर रहे थे सिलेबस के रिगार्डिंग, लेकिन उन्हें क्या हुआ कि वो चीज़ अपडेट करी बाद में, हिंदी भी लिख के दिया, यूके जीके यूके जीएस भी लिख के दिया नोटिफिकेशन में, जबकि वो पहले मेंशन नहीं था। तो अभी भी वो झूठ बोल रहे थे, कहते पहले से लिखा रखा था उसके अंदर। मैंने कहा मेरे पास दोनों नोटिफिकेशन है आपके, आपने नहीं लिखा था, बाद में लिखा है ये। तो बस मैं यही बोलूँगा कि आप रात के 12 बजे के बाद इसको फॉर्म को फिल करना, हो जाएगा इजीली फिल। और
48 घंटे का वेट कर लीजिए। अगर आपके पैसे कट गए हैं, पैसे वापस आ जाएंगे अगर वहाँ पर पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, या फिर जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है वहाँ पर। बाकी इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत सारे लोग अब भी मैसेज कर रहे हैं कि क्या आएगा। तो मैंने बताया था कि हिंदी के आप लगभग 15 क्वेश्चन मान के चले। क्वांटिटी बढ़ भी सकती है क्योंकि एनटीए है, इसका भरोसा मत करना। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस नहीं चलता है एनटीए। मेरे एक्सपीरियंस है इसका यूपी का आर ओ का, इसने बोला कुछ था और आया कुछ था पेपर में। तो आप 15-20 क्वेश्चन मान के चले कि हिंदी के आने ही हैं। ठीक है, और रीजनिंग से भी कोई पता नहीं है जगह दे दे, हालांकि उसने लिखा नहीं है, लेकिन भरोसा भी नहीं है कुछ। बाकी 70 के आसपास आपको जीएस के मिलेंगे और 50 के आसपास आपको उत्तराखंड के मिलने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। कोई इसका ब्रेक डाउन नहीं किया है, तो बार बार वो बात ना पूछें। इसका डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो बार बार उस चीज़ को ना पूछें, प्रिपरेशन कीजिए। उत्तराखंड के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए क्या करें, तो परीक्षा वाड़ी ले लीजिए। ठीक है, आप उसको पढ़िए ढंग से, अच्छे से। और किसी भी ऐसे यूट्यूब और इन चैनलों पे मैं तो विश्वास करता नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कुछ भी वीडियो देखें। मैं खुद अपनी वीडियो नहीं बोलता हूँ, मैं पहले ये बोलता हूँ कि भाई आप पहले किताबों से पढ़ो। किताबों से पढ़ने से जब आपका मन ऊब जाए कि भाई मैंने 4-5 घंटे किताब पढ़ ली, अब मन हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से करूँ, ठीक है, या पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो क्या है, तो अपने वीडियो खोल के कोई टॉपिक, वो भी कोई टॉपिक, ना कि पूरा सिलेबस आप वीडियो से कवर करना शुरू कर दें, वो कवर करें। ठीक है, बाकी लूसेंट आप जीएस के लिए ले लीजिए। और हिंदी के लिए मैंने बताया था कि यूथ की एक किताब आती है जिसमें PYQ है, तो वो सारा का सारा पूरा जो है आपका हिंदी का सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारा चैनल टेलीग्राम पे, उस पर क्वेश्चंस आपको जीएस के रिगार्डिंग, उत्तराखंड नहीं लेकिन जीएस के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में मिलेंगे। अभी जब ये यूपी में भी क्लर्क की वैकेंसी आई थी और स्टेनोग्राफर की, तो उस परीक्षा में हमारे चैनल से अगर हमने जो डेटा सर्वे किया, मतलब जो सर्च किए क्वेश्चंस, वो लगभग 60 से 70% क्वेश्चन हमारे चैनल से डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ थे। तो आप जो क्वेश्चन पोस्ट हो रहे हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जो संभावना बने वो क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पे, तो फिर आप जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हमारा एग्ज़ाम का अड्डा। ठीक है, और जैसा वाइट लोगो यहाँ पर है वैसा ही वाइट लोगो टेलीग्राम पर भी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।